औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूसिकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ इस्नतैनि फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक व इन कानत वाहिदतन फ़लहा निस्फ़ु वलिअबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा अस्सुदुसु मिम्मा तरक इन कान लहु वलद फ़इन लम यकुन लहु वलदुन ववरिसहु अबवाहु फ़लिउम्मिहि अस्सुलुस फ़इन कान लहु इख़्वतुन फ़लिउम्मिहि अस्सुदुसु इला आख़िर। सूरह निसा में अगर कोई मर जाए तो मर्दों को औरतों को कितना हिस्सा मिलेगा उसकी तफसील बयान की गई है। वो जब पढ़े हम लोग सूरह निसा उस वक्त मैंने आपको बता दिया था कि इतना इतना हिस्सा मिलेगा औरतों को। मर्द जो होता है उसको तो सब कुछ मिल जाता है। दो बहन है, एक भाई है, दो बहन को आधा हिस्सा, एक भाई को आधा हिस्सा, ऐसा है। जो औरत के ज़िना का इर्तिकाब करे, अल्लाह के रसूल के ज़माने में भी किसी किसी से ज़िना हो जाता था। गुनाह सबसे होता है। अल्लाह के रसूल के ज़माने में भी ऐसा वाक़या हुआ है, एक औरत का और एक मर्द का। उससे पहले ऐसा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं जो औरत के ज़िना करे और चार गवाह मौजूद हों तो क्या करेंगे, उसको घर में बंद रखना, कमरे में बंद रखो, घर में बंद रखो, यहाँ तक कि अल्लाह का फैसला आए। क्या सज़ा देना अल्लाह बाद में इसको बताएगा। से मालूम हुआ कि पहले ज़िना करे तो कोड़े मारने का भी नहीं था, संसार करने का भी नहीं था, अलबत्ता क़ैद करना था उनको। जेल में तो नहीं, घर में, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं निकलना। बाद में अल्लाह ने नाजिल कर दिया अज़्ज़ानी वज़्ज़ानियतु फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा। औरत ज़िना करे तो भी, मर्द ज़िना करे तो भी, शादीशुदा नहीं है, 100 कोड़े मारो उनको। अल्लाह ने उसमें नाजिल कर दिया वो आयत। दूसरी बात औरतों के ताल्लुक़ से ये भी कही गई, मुसलमानों तुम्हारे लिए जायज़ नहीं कि ज़बरदस्ती औरतों के मालिक बन जाओ और ना उनको बेजा तंग करके रोक रखो कि किसी तरह दिए हुए माल में से कुछ निकाल लो। ये भी एक काम था कि साहब किसी को परेशान करते और तलाक भी नहीं देते ताकि वो कुछ महर वापस करे। वापस करते तो फिर उसको छोड़ देते। कहा अल्लाह ने ऐसा नहीं करना, ये तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। अगर औरत को तलाक देता है कोई मर्द तो औरत कुछ भी वापस नहीं करेगी महर, चाहे एक रात गुजारा हो, 1 घंटा गुजारा हो, 30-40 साल गुजारा हो, उस औरत के साथ वो महर मिल गया उसको, उसका उस महर का हकदार बन गई हो, 1 पैसा वापस नहीं करेगी। लेकिन जब खुशी खुशी महर देता है शौहर, औरत चाहे तो अपने शौहर को दे सकती है। 1000 रुपया महर है, औरत चाहे तो 500 रुपया दे देगी शौहर को, 300 दे देगी, जितना चाहे दे देगी, खुशी खुशी वो कर सकती है। लेकिन ये लड़ाई झगड़े के बाद जब तलाक होती है तो औरत 1 पैसा वापस नहीं करेगी। रिश्ते 4 होते हैं। एक तो इंसानी रिश्ता, सारे इंसान दुनिया में जो है वो आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के औलाद हैं, इसको बोलते इंसानी रिश्ता। उसके बाद 3 रिश्ते और हैं। एक रिश्ता है खून का रिश्ता,
जैसे माँ बाप भाई बहन मामू चचा, खून का रिश्ता है। एक रिश्ता होता है दूध का रिश्ता। जो भी औरत बच्चे को दूध पिलाती है वो उसकी माँ की तरह हो जाती, वो मुसलमान रहे नॉन मुस्लिम रहे, औरत वो माँ की तरह हो जाती। इसको बोलते हैं दूध का रिश्ता। और एक रिश्ता है निकाह का रिश्ता। निकाह होने के बाद ये जो लड़का है उसकी बीवी, बीवी के माँ बाप, बीवी के मामू चचा, एक नया रिश्ता आता। तो रिश्ते 4 हैं। शादी करते वक्त रिश्ता देखना, इस औरत से हम शादी कर सकते क्या? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक आदमी ने एक औरत से शादी की। एक औरत बोली, भाई तुम दोनों को दूध पिलाई हो ना। अब वो परेशान हो गए कि आप जाकर अल्लाह के रसूल से बोले, अल्लाह के रसूल मैं फ़लाँ लड़की से शादी किया। एक औरत कहती है मैंने तुम दोनों को दूध पिलाया। अल्लाह के रसूल ने कैफ़ा वक़द क़ील, बोल दी, क़िस्सा ख़त्म, अलग हो जाओ। सगी बहन भी, दूध शरीक बहन भी एक ही, छोड़ दिए। तो ऐसा है, इसलिए किससे शादी करना उसका जिक्र कुरान मजीद में किया गया। पहली बात तो ये बाप की बीवी से। ऐसा होता था कि एक आदमी दूसरा निकाह किया, पहले बीवी के बच्चे वगैरह हैं, अब उसका इंतकाल हो गया। अब दूसरी जो बीवी थी, ये जो बड़ा बेटा हो ना, वो अपने पास रख लेता। हालांकि उसकी माँ होती ना वो, लेकिन बीवी की तरह रख लेता। इस्लाम से पहले ऐसे था। कितना बड़ा गुनाह है। माँ के जैसी जिसकी हैसियत है उसको बीवी की तरह रख लेते थे। दूसरी सगी माँ, उससे भी हरगिज़ शादी नहीं कर सकते। बेटी से भी शादी नहीं कर सकते। बेटी नवासी, उसके नीचे नीचे जब तक जाते किसी से शादी नहीं कर सकते। बहन से, उसकी बेटी से शादी नहीं कर सकते। यानी ये समझो कि मामू भांजी का रिश्ता है, शादी नहीं कर सकते। ये भी अल्लाह का एक कानून है। लेकिन हमारे यहाँ तमिलनाडु में ऐसा है, अगर मामू है वही शादी करेगा भांजी से, दूसरे कोई नहीं कर सकते। इसलिए बहनें भी को तमिल वाले मामा मामा बोलते। कितना गलत कानून है। भांजी है, मामू ही शादी करेगा, किसी दूसरे को नहीं दे सकते। बहुत गलत कानून है। कोई औरत बचपन में फूफी से शादी नहीं कर सकते, खाला से शादी नहीं कर सकते, भतीजी या भांजी से भी शादी नहीं कर सकते। कोई औरत बचपन में तुमको दूध पिलाई हो तो वो भी माँ बन जाती है, उससे भी निकाह नहीं कर सकते। अब इसमें थोड़ा इख्तिलाफ है। दूध की मुद्दत है ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल। अगर कोई औरत 2 साल के अंदर किसी को दूध पिलाई है, उन्हें माँ बनती। बड़ी कोई औरत है, मियाँ बीवी भी हैं, अगर शौहर भी अपनी बीवी का दूध पी लिया, उन्हें बाप नहीं बन जाता, ये बेटा नहीं बन जाता, इन्हें माँ नहीं बन जाती। बड़ी उम्र में जो दूध पिलाते या पी लेते, उसका हुक्म नहीं है। वो तो जैसे कुछ भी खा लिए पी लिए वैसा।
अब कितने बार दूध पिलाए तो वो माँ बनेगी। पहला औरतों में वैसा रिवाज था, बैठे बैठे किसी के बेटे को दूध पिला देते, 1 2 3 4 मरतबे अगर पिलाए तो हुर्मत साबित नहीं होती, उन्हें माँ नहीं बनती। 5 बार पिलाए तो माँ बनती। 5 बार का मतलब ऐसा होता है, बच्चे को पिलाई, बच्चा छोड़ दिया, फिर पिलाई, फिर छोड़ा, फिर पिलाई, फिर छोड़ा, ये एक बार ही है। 1 2 3 4 छोड़ छोड़ के पीता नहीं है। 10 बजे पिलाई, 3 बजे 4 बजे पिलाई, ऐसा 5 बार अगर पिलाएगी तो हुर्मत साबित होगी। अहनाफ के पास वैसा नहीं है। 2 साल की उम्र में 1 बार भी अगर वो दूध पिलाई तो माँ बन जाती है। तो लिहाजा अल्लाह ने कहा, तुम जिन औरतों ने तुमको दूध पिलाया है वो भी माँ बन जाती है, इसलिए उससे भी निकाह नहीं कर सकते। दूध शरीक बहन से, एक औरत को बेटी है, फिर किसी और बेटे को, किसी और लड़के को दूध पिलाई, इन्हें दोनों भाई बहन बन जाते। जैसे अल्लाह के रसूल के मुतल्लिक़ मशहूर है ना, हलीमा सादिया की बेटी थी, अल्लाह के रसूल भी दूध पिए और हलीमा सादिया की बेटी भी दूध पिए, दोनों दूध शरीक भाई बहन हो गए। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, वो उहुद के मैदान में शहीद हो गए हज़रत हमज़ा। अब उनकी बेटी थी, बड़ी बेटी थी। लोगों ने अल्लाह के रसूल से कहा, अल्लाह के रसूल, आपके चचा की बेटी ना, शादी कर लो आप। अल्लाह के रसूल ने कहा, नहीं जी, मैं भी और हमज़ा भी एक औरत का दूध पिए हैं, तो हम दोनों भाई बन गए और मैं शादी नहीं कर सकता इस लड़की से, ऐसा बोले अल्लाह के रसूल। अगर तुमने किसी ऐसे औरत से शादी की जिसकी बेटी थी तो उस औरत से सोहबत कर लिया तो उसकी बेटी से निकाह नहीं कर सकते। अगर उस औरत से शादी की मगर सोहबत नहीं की तो उसकी लड़की से शादी कर सकते हैं। कोई औरत है, उसका शौहर इंतकाल हो गया, तलाक दे दिया, कुछ भी किया, अब उसकी बेटी है, समझो 12 14 15 साल की है, तो ये आदमी उस तलाकशुदा या जिसका शौहर इंतकाल हो गया उससे शादी कर लिया। शादी करके उस औरत के साथ 1 2 घंटा 5 मिनट 2 मिनट भी गुजारा तो उसकी बेटी से शादी नहीं कर सकते इसको तलाक देके। लेकिन ऐसा है, माँ बेटी है ना, बेटी की माँ से शादी किया, उसके शौहर का इंतकाल हो गया, नहीं तो उन्हें कोई तलाक दे दिया था। अब उस औरत से इस मर्द ने शादी की लेकिन अभी हाथ भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं, फौरन तलाक दे दिया। अब उसकी बेटी से शादी कर सकते। थोड़ी देर 5 मिनट भी उस औरत के साथ गुजारा तो उसकी बेटी से शादी नहीं कर सकते। लेकिन निकाह के बाद फौरन तलाक दे दिया, अब उसकी बेटी से शादी कर सकते। इस्लाम में ये भी हुक्म है। उसी तरह सास से शादी नहीं कर सकते, सास से शादी नहीं कर सकते। बस ऐसा होता है कि बेटी से ज़्यादा जवान या खूबसूरत सास रहती है, यानी बीवी से ज़्यादा खूबसूरत सास होती, सेहतमंद। सास से शादी नहीं कर सकते।
तुमने 1 मिनट भी अगर बीवी के साथ गुजारा है, बेटी के साथ जो तुम्हारी बीवी है, अब तुम्हारी माँ बन गई सास, उससे शादी नहीं कर सकते। उसके बाद सगे बेटे की बीवी यानी बहू से शादी नहीं कर सकते। बहू बेटी हो जाती, उन्हें जिंदा रहा तो भी हराम, मर गया तो भी हराम, तलाक दिया तो भी हराम। सगे बेटे की बीवी यानी बहू, बहू से शादी नहीं कर सकते। 2 सगी बहनों को एक साथ नहीं रख सकते। अरब में ऐसा था और हिंदुओं में अब भी है, 2 सगी बहनों से शादी कर लेते, नहीं कर सकते। एक बहन का इंतकाल हुआ, हाँ उसकी बहन से शादी कर सकते। अट ए टाइम दोनों बहनों को नहीं रखना। इसका भी जिक्र कुरान मजीद के अंदर, वन तजमाओ बैन लुख्तैनी इल्ला मा कद सलफ, दोनों बेटियों को दोनों को एक साथ मत रखो, दोनों बहनों को। तीसरा, और हर उस औरत से जिसका शौहर हो, जिसका शौहर हो, तलाक भी दिया नहीं, तो ऐसी सूरत में उसकी बीवी से शादी नहीं कर सकते। इद्दत गुजरने से पहले भी नहीं गुजर सकते, तलाक या मरने की सूरत में, या एक ऐसा तलाक भी नहीं, इद्दत भी नहीं कर लिए। एक सूरत होती, जिहाद करे, जिहाद में काफिरों के मर्द औरत कैदी बन गए। अब एक औरत तुम्हारे हिस्से में आई, उसका शौहर है, वहीं किसी बस्ती में जहाँ जिहाद हुआ वो कहीं भाग गया, अब उसका शौहर है लेकिन शादी टूट जाती, ख़त्म हो जाती। जिसके हिस्से में आई वो अपनी बांदी उसको बना लेगा, लेकिन दोनों गिरफ्तार होके आई एक ही बस्ती में, तो लोगों ने कहा नहीं, अलग अलग नहीं होना चाहिए उनको, उनसे शादी की छोड़ देना चाहिए। ऐसे एक मसला इसमें है, ये सिर्फ जिहाद की सूरत में, और उसका तो अभी जिक्र नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अल्लाह के रसूल ने एक बात बताई, कहा किसी लड़की से शादी करे, उसकी खाला से शादी नहीं करना उसकी मौजूदगी में। एक लड़की से आपने शादी की, लड़की आपसे कहती है हमारी खाला हैं, शादी नहीं हो रही है, परेशान है, आप भी शादी कर लो ना, हम दोनों अच्छा रहते आपके साथ। कहा नहीं, खाला माँ की तरह है, अगर लड़की मर गई उसके खाला से कर सकते, सास से नहीं। लड़के मर गए तो सास से नहीं, खाला से कर सकते। ये अल्लाह के रसूल ने बताया, कुरान में उसका जिक्र नहीं है। उसी तरह एक लड़की है, उसकी फूफी है, फूफी, वो लड़की आपसे कहती भाई हमारी फूफी है, खूबसूरत है, तुमना बहुत चाहती है, शादी कर लो, हम दोनों अच्छा रहते तुम्हारे साथ। नहीं कर सकते। एक लड़की को भी, उसकी फूफी को भी एट ए टाइम अपने निकाह में नहीं रख सकते। एक लड़की को भी उसकी खाला को एट ए टाइम अपने निकाह में नहीं रख सकते। लड़की मर गई उसके खाला से कर लो, लड़की मर गई उसकी फूफी से कर लो शादी, वो जायज़ है। इतने रिश्ते अल्लाह ताला ने हराम करार दिए हैं। मुशरिक औरत से नहीं करना वो तो बता दिया हमने पहले, ईसाई औरत से कर सकते वो भी हमने बता दिया। अब यहाँ जो है ये सब मुसलमान, जो मुसलमान हैं उनमें कौन कौन हराम है उनका तफसील के साथ अल्लाह ने यहाँ ज़िक्र किया है। रिश्ते में शादी आम तौर पर करते हैं, अच्छा है,
लेकिन रिश्तेदार आम तौर पर शादी नहीं करते। उसकी वजह यह है कि माल जायदाद चाहिए ना, इसलिए रिश्तेदारों से करे तो जहेज भी नहीं देंगे बराबर, जेवर भी बराबर नहीं डालेंगे, इसलिए रिश्ते से बाहर शादी करते। ज़्यादा लोग ऐसा करते, हालांकि रिश्ते में हैं, उनसे शादी हो सकती। जैसे अभी मैंने कहा मामू भांजी नॉन मुस्लिम के अंदर है, अरबों के अंदर चाचा की बेटी हो तो वही शादी करेगा, जायज़ ना, आज भी जायज़। चचा हो, ताया हो, कोई भी हो, उनकी बेटी है तो वही शादी करेगा। और सबसे ज़्यादा पसंदीदा रिश्ता अरबों में वो था, लेकिन मुसलमानों में ज़रा सा वैसा रिश्ता कम रहता है, अच्छा रिश्ता हो। तो ये भी ख्याल करना चाहिए कि किससे शादी करें, किससे ना करें। एक बात जो मशहूर है, रिश्ते में शादी करें तो बच्चे में खराबी होती है। बच्चा कान सुनाई नहीं देता, या एक ऐसा हाथ ठीक नहीं, कान फुला है, आँख बराबर नहीं है। वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो कहता पूछता है तुम्हें रिश्ते में शादी करे क्या? हाँ, खाला की बेटी से किया, चचा की बेटी से क्या? कहा उसकी वजह से ऐसे हुआ। हालांकि इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। और डॉक्टर भी जो मुसलमान डॉक्टर हैं वो भी बोलते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर में, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, ये माजूर बच्चों के अल अमल वो चलाते हैं अपना एक अस्पताल बेंगलुरु में, बहुत माहिर हैं। मुझसे कहा उन्होंने, नहीं बिल्कुल हकीकत नहीं है, सगे सगे से शादी करो, कुछ नहीं होता, अल्लाह लिखा है होता है, बाहर के करते भी होते हैं और रिश्तेदार में करते भी होते हैं। तो इसलिए अगर रिश्तेदार में हैं लड़की, उनसे शादी करना ज़्यादा अच्छा है, रिश्ता डबल हो जाता। पहले से भाई बहन चचा वगैरह का रिश्ता था, अब तो समधी भी बन जाते, रिश्ता और भी बढ़ जाता। इसको ज़वील अरहम, रिश्तेदारों का ख्याल करना, उसमें ये भी आता। लेकिन लड़का नहीं पसंद करता है या लड़की पसंद नहीं करती है तो वो दूसरी बात है, लेकिन है रिश्ता तो कोशिश करके रिश्ते में शादी करें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर अल्लाह ताला ने औरतों से कहा वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बअदकुम अला बअद लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसबन वस्अलुल्लाह मिन फ़ज़लिही इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा। लोगों, दुनिया में अल्लाह ने जो इंसानों को पैदा किया है सबको एक तरह नहीं रखा। मालदार है, गरीब है, मोटा है, दुबला है, काला है, गोरा है, खूबसूरत है, खूबसूरत नहीं है, इनको देखकर हसद भी नहीं करना और उनको देखकर गुस्सा भी नहीं करना। वो अल्लाह जिसको चाहता है, जैसे चाहता है पसंद करता। आम तौर पर मालदारों में, गरीबों में एक बीमारी रहती। गरीब मालदार को देखे तो ज़रा गुस्सा करते, उसको हसद करना भी कह सकते हैं, क्या इतना बड़ा मालदार है, कुछ भी देता नहीं। ख़ास कर रिश्तेदारों में मुसीबत है ना। क्या करते हैं, दिए मसलन ज़कात देकर भेजे, गरीब है, मामू है कि चचा हैं, भेजे 5,000 रुपये, इतना बड़ा मालदारों ने 5,000 दिया, ले जा वापस कर, नहीं लेता। ऐसा रिश्तेदारों में एक मुसीबत है ना, ये बड़ी मुसीबत ये। गरीब रिश्तेदार जो होते हैं ना, मालदार रिश्तेदारों पर हसद करते हैं। अल्लाह कहता है नहीं जी, ऐसा मत करो जी, औरतें हो या मर्द हो, अल्लाह ताला किसे क्या देना वो मालूम है अल्लाह को। अल्लाह ने उनको खूबसूरत बनाए किसी लड़की को, अब ज़रा कम खूबसूरत लड़की हसद करे
मैं ये कि माँ, हम दोनों माँ बाप के बेटे, उन्हें गोरी है मैं काली होना, ये भी नहीं करना। चचा की बेटी खूबसूरत है, इन्हें खूबसूरत नहीं है, हसद नहीं करना। क्या उन्हें गोरी है मैं काली हूँ? अल्लाह से मांगो, अल्लाह मुझे भी अच्छा शौहर दे, अल्लाह मुझे भी दौलत दे, अल्लाह मुझे भी पैसा दे। औरतें हों या मर्द हों, दोनों इस बात का ख्याल करें, ये अल्लाह ने कहा। पर वक्त तो ख़त्म हो गया। तकरीबन 36 बातें अब तक बताए हैं। इंशाअल्लाह अभी 2 मजलिस में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बाकी बातें जिनका ज़िक्र, औरतों का ज़िक्र जो आया है उसके ताल्लुक़ से, हमारे उलमा में से एक बड़े आलिम थे भोपाल, नवाब सिद्दीक़ हसन खां भोपाली। शाहजहाँ बेगम जो भोपाल की रियासत की वाली थी, उनके शौहर नवाब सिद्दीक़ हसन खां भोपाली, उन्होंने किताब भी लिखी है कि साहब औरतों के मुताल्लिक़ कुरान में क्या क्या आया है। बहुत कितनी आयतें सबको जमा कर दिया है ना। उसका नाम शायद हसनुल उस्वा फ़ी अहकामिन निसा ऐसे शायद है, कि औरतों के अहकाम के मुताल्लिक़ एक बेहतरीन किताब। तो जब वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या आया और वहाँ की औरतों ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को रिझाना चाहा, अपनी तरफ माइल करना चाहा, उस वक्त मेरे दिल में बात आई कि औरतों के ताल्लुक़ से जितनी आयतें हैं थोड़ी जमा कर दें, ताकि औरतों को भी मालूम हो कि कुरान हमारे ताल्लुक़ से क्या कहता है। इसलिए मैंने इन आयतों को जमा करने की कोशिश की। कुरान मजीद 15 पारे से ज़्यादा हो गया, 15.25 पारा तकरीबन हो गया। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सुनने की तौफीक दिया, हिम्मत दिया, सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कल शायद मैं नहीं रहूँगा, मेरा दर्स नहीं है, देखते हैं क्या होता है। इंशाअल्लाह पीर मंगल 2 दिन में बाकी बातें ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला हमारे नमाज रोज़ों को कबूल फ़रमाए, हमारी गलतियों को माफ़ फरमाए, बाकी रोज़े मुकम्मल रखने के अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमारी परेशानियों को, दुनिया के लोगों की परेशानियों को, मुसलमानों की परेशानियों को अल्लाह दूर करे। अल्लाह ताला ज़ालिम की हुकूमत का ख़ात्मा करे, मज़लूमों की मदद फरमाए। अल्लाह ताला हर परेशानी को दूर करे, कर्ज़ वालों के कर्ज़ को अदा करे, और जो भी किसी परेशानी में मुब्तला हैं, बीमारी में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उनकी बीमारी को, उनकी परेशानी को दूर करे, सेहत व आफ़ियत की ज़िंदगी नसीब फरमाए, ईमान की हालत में रख के ईमान की हालत में अल्लाह ताला अपने पास बुला ले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।